एक तरफ जहां शहरों और स्थानों के नाम बदलने को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर इसके समर्थन में दिखी। उनकी माने तो प्रमाण जिसके पक्ष में होंगे उनके नाम परिवर्तित होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। नाम बदलने की बात का मंत्री ने किया समर्थन। आजाद भारत की स्थिति आजाद भारत जैसी दिखनी चाहिए। नाम बदलने को पुनर्जागरण के रूप में देख रही है मंत्री ठाकुर। कहा, हमें सत्य को स्वीकार करना होगा। एक बैठक के दौरान मंत्री उषा ठाकुर मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान शहरों और स्थानों के नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नाम बदलने की बात को पुनर्जागरण के रूप में वे देख रही हैं। यदि तथ्य और प्रमाण संविधान के आधार पर कोई परिवर्तन होते हैं तो वे निश्चित होना चाहिए। हम आजाद भारत की स्थितियां आजाद भारत की तरह ही देखना चाहते हैं। आजाद भारत की स्थितियां आजाद भारत की तरह ही दिखाई देनी चाहिए। ये पुनर्जागरण है और यदि तथ्य प्रमाण और संविधान के आधार पर कोई परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से वो होने ही चाहिए। आज़ाद भारत की स्थितियां आज़ाद भारत जैसी दिखाई देनी ही चाहिए। हम भोपाल की बात करें या अन्य जिन क्षेत्रों में नाम बदलने की मांग आ रही है, वो एक मनगढ़ंत खड़ा की हुई बात नहीं है, वो तथ्य और प्रमाणों के आधार पे खड़ी की गई बात है। अब हम 1400 साल के इतिहास पे भरोसा करें, 14,000 साल के, ये तो हमको सबको मिलकर सामूहिक रूप से तय करना पड़ेगा। और निसंदेह जब तथ्य प्रमाण और आर्कियोलॉजी की बात आएगी, पुरातत्ववेत्ता जो बात कहेंगे, आपको हमको सबको उसी बात को मानना ही होगा और मानना चाहिए भी, क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई। जो सत्य है उसको स्वीकार करो। तो प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस प्रकार के नाम परिवर्तन होंगे, स्थान जिनकी भी मांग आएगी। देखिए, मैं ये कहूँ कि यदि वहाँ कोई पुरातात्विक प्रमाण मिलेंगे तो उनको बदला जाए। और मुझे बहुत आश्चर्य है, मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ तो मांग उठ रही है, आप जाइए कई मोहल्ले जिनको बिना पूछे ताछे जिनके नाम ही बदल दिए गए। आप इंदौर में जाइए, ढूंढ के आइए शास्त्री कॉलोनी कहाँ पर है और आज उसका नाम क्या है ना। बाकी आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तो ये मांग कर रहे हैं कि तथ्य प्रमाण जुटाइए और यदि हमारी मांग सही हो तो इन नामों को परिवर्तित कीजिए। पर वर्ग विशेष तो ना इस प्रकार की चिंता करता है। वो तो जिस मोहल्ले में सब रहने लगे खुद ही नाम बदल दिया, बोर्ड लगा दिया, न जिला योजना में प्रस्ताव लाए, न प्रशासन से मांगी, न प्रदेश से मांगी। तो ये इस प्रकार का है। और यदि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर होता है तो मुझे लगता है इसको परिवर्तन करने में कोई आपत्ति किसी को भी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को इस बार भी आशीर्वाद देगी। भाजपा के अलावा कौन है जो अच्छी व्यवस्थाएं दे पाए। भाई, कब्जा शब्द मत उपयोग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है और इंदौर जिले के लोग भरपूर आशीर्वाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार पुनः देंगे, क्योंकि नंबर 1 4 बार, अब 5वीं बार भी, तो क्यों नहीं मिलेगा आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के अलावा है कौन जो अच्छी व्यवस्थाओं को दे पाए। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की माने तो मध्य प्रदेश और मालवा के किसान समझदार हैं। उन्होंने तीनों विधेयक को अच्छे से समझा है। उन्होंने कहा, प्रबोधन तो संगठन की जिम्मेदारी है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा, जो उच्च कोटि के दलाल हैं वे ही सुनियोजित तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश और मालवा के किसान बहुत समझदार हैं और इन्होंने तीनों विधेयकों को बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बनने की नौबत नहीं है। देखिए, इन संभागीय सम्मेलनों की आवश्यकता और नीचे तक प्रबोधन कि यदि कहीं कोई संशय है तो वो भी दूर हो कि ये किसान हित का, अन्नदाता को समृद्ध बनाने का एक व्यवस्था है और इससे हर व्यक्ति परिचित हो, अवगत हो। वो प्रबोधन तो संगठन की जिम्मेदारी है कि जो बात जिस प्रकार से आई है समाज में वैसे ही नीचे तक उतरे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बंधु, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं, कहीं कुछ मिला के पंजाब, हरियाणा, और वहाँ भी जो मैं तो सोचती हूँ कि जो उच्च कोटि के जो दलाल हैं, जिनकी अरबों खरबों की आमदनी इस व्यवस्थाओं के कारण थी, वो ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र और आंदोलन को प्रेरित करें और आगे बढ़ा रहे हैं। और ज़्यादा दिन तक सच्चाई इस देश में छुप नहीं सकती। हमने विकटतम आंदोलनों को भी ठंडा होते हुए देखा है और ये झूठ का षड्यंत्र भी ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। वो तो है। देखिए, ये जो कुत्सित मानसिकता के जो वामपंथी हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये हर जगह जाकर
उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। और निश्चित रूप से ये देखने में आ रहा है कि वो वहाँ भी घुस गई है, उनके बीच में समाहित हो गई है। नहीं तो क्यों जोगेंद्र सिंह जी इस प्रकार की मांग कर रहे भाई? जिनको शाहीन बाग में जो अंदर हुए उनको छुड़ाने की मांग का इस आंदोलन से क्या संबंध है? ये तो देश के हर नागरिक को चिंता करनी ही चाहिए। ड्रग माफियाओं के भाजपा कनेक्शन पर उन्होंने कहा कि तथ्य प्रमाण ले आओ, भाजपा किसी को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो अपने हो या पराए। तथ्य प्रमाण लिया भैया, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को छोड़ती नहीं है, अपने हो या पराए हो, दंड सबके लिए एक जैसा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्री उषा ठाकुर भी नाम बदलने की मांग का समर्थन करती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।